अगर आप अमेरिका में एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं और हायर एजुकेशन परस्यू करना चाहते हैं यहाँ पे, तो ये वीडियो आपके लिए है और इसके एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि एक बड़ा सा टिप मैं देने वाला हूँ अंत में। नाउ अमेरिका में हर साल लाखों लोग हायर एजुकेशन और हायर स्टडीज़ के लिए आते हैं इंडिया से, और आप में से कईयों ने अमेरिका को पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए चुना होगा, क्योंकि यहाँ के जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो वहाँ मिलते नहीं हैं और वो कहीं पे भी मिलते नहीं है दुनिया में एट लार्ज। सो ये देश है इनोवेशंस के, जैसे कि जीपीएस और ईमेल और आपकी डेली लाइफ के जो एप्स हैं वो सारे चीज़ अमेरिका में ज़्यादातर डेवलप होते हैं, और यहाँ जन्म हुआ है बड़ी बड़ी ग्राउंड ब्रेकिंग कंपनीज़ के, जैसे गूगल और माइक्रोसॉफ्ट। यहाँ आपको एक अच्छी सैलरी अर्न करने के लिए बहुत सारा मौका मिलता है इन कंपैरिजन टू मोस्ट अदर प्लेसेस इन द वर्ल्ड। यही वजह है कि साल दर साल आने वाले स्टूडेंट्स की संख्या बहुत ही बढ़ती जा रही है। यूएस में अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बहुत सारे लोग बताते हैं, लेकिन यहाँ पे आने के बाद जो चैलेंजेस आते हैं, जो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं लोगों को, वो तो आपको बहुत ही कम लोग ने बताया होगा अभी तक। और उन प्रॉब्लम्स में ऐसे ज़्यादातर प्रॉब्लम्स इमिग्रेशन रिलेटेड चीज़ों में आते हैं, जो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं आपके करियर ग्रोथ में और आपके जो पर्सनल लाइफ है उसके ग्रोथ में भी। तो चलिए आप बात करते हैं उन चैलेंजेस की। तो क्या है वो इमिग्रेशन हर्डल्स जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पे फेस करते हैं एवरीडे बेसिस में। सबसे पहले बात करते हैं ऑफ कैंपस एम्प्लॉयमेंट की। क्या आप जानते हैं कि ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आते हैं, पहले साल में कोई भी ऑफ कैंपस काम नहीं कर सकता है लीगली। जी हाँ, आप तो सुना होगा कि किसी ने रेस्टोरेंट में काम कर लिया, गैस स्टेशन में काम कर लिया, वो ये, लेकिन वो लीगल नहीं है। ये काफ़ी बड़ा इशू है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ इंडिया से लोन लेकर पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन काफ़ी मुश्किल से अपने एक्सपेंसेस को मैनेज भी कर रहे होते हैं। दूसरा बड़ा चैलेंज ये है कि फर्स्ट एकेडमिक ईयर के बाद आपका जो ऑफ कैंपस एम्प्लॉयमेंट अलाउ होता है वो आपकी डिग्री से डायरेक्टली रिलेटेड वाले एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, और इसके ऑप्शंस काफ़ी ही कम हो जाते हैं जनरली जब आप स्टूडेंट रहते हैं तो। बट व्हाट अबाउट ऑन कैंपस एम्प्लॉयमेंट दो? अगर आप ऑन कैंपस जॉब करना चाहते हैं तो आप हफ्ते में बस 20 घंटे, मतलब पार्ट टाइम से ज़्यादा अपनी जॉब नहीं कर सकते वहाँ पे। एंड यहाँ तक कि आप कौन सी जॉब कर रहे हैं और नहीं कर सकते हैं, यानी कि एक्टिव वर्सेस पैसिव इनकम भी काफ़ी रूल्स है उसके बारे में। इसका एक एग्जाम्पल, इसका बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, लेकिन एक एग्जाम्पल मैं आज देता हूं आपको। अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो पैसिव इनकम जो है स्टॉक से आने वाली वो लीगल है, लेकिन अगर आप स्टॉक्स में दिन प्रतिदिन देखते हैं कि आपका मतलब कॉर्पस बढ़ रहा है वहाँ पे, एंड व्हाट यू डू इज लाइक यू स्टार्ट डे ट्रेडिंग, देन वो एक्टिव इनकम में फिर आ जाता है और वो इलीगल एरिया में जाता है। सो यू कैन नॉट ट्रेड एक्टिवली एंड दैट बिकम्स योर फुल टाइम जॉब एंड दैट बिकम्स योर एक्टिव income at that point, so that's not legal. So इसी तरह काफ़ी restrictions है OPT और STEM OPT पे भी, and specifically entrepreneurs के लिए, जैसे आप अपने स्टार्टअप में 50% से कम equity होल्ड करना चाहिए, जैसे आप अपने स्टार्टअप में 50% से ज़्यादा equity नहीं होल्ड कर सकते हैं, and all those things. So ऐसे काफ़ी सारे challenges and solutions की हम बात करते हैं अपने स्मार्ट ग्रीन कार्ड प्रोग्राम के स्टूडेंट कोर्स में, जो स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए ही बनाए हैं हमारे टीम ने महीनों के मेहनत के बाद, and we have priced in a very attractive pricing for students, because we understand कि students के पास ज़्यादा पैसा नहीं होता है, लोन लेके आते हैं, and then we wanted to make sure that we accommodate to that constraint that you have, which is why हमने बहुत ही कम प्राइस में इसका प्राइस सेट किया है। So लगभग सभी स्टूडेंट्स अमेरिका में आने के बाद एक सेट पाथ फॉलो करते हैं, जो कि उनके प्रायर बैचेस ने फॉलो किए हो। जैसे कि वो लोग F1 पे कंट्री में एंटर हो जाते हैं, एंड देन यहाँ पे सारे एजुकेशन कंप्लीट करके फिर एक एम्प्लॉयर को सर्च करते हैं जो उनके H1B वीज़ा को स्पॉन्सर कर सके। तो अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं कि H1 के लिए एक लिटरल लॉटरी से गुजरना पड़ेगा आपको। तो भले ही रिगार्डलेस ऑफ लाइक व्हाट काइंड ऑफ मेरिट यू हैव, आपने क्या सीखा हो या फिर कितना इम्पैक्टफुल काम आप कर रहे हो, आपको तो लॉटरी से गुजरना ही होगा। एंड हर साल इस लॉटरी में 5 में से 1 जन सेलेक्ट होते हैं, एंड आपके क्वालिफिकेशंस एंड अचीवमेंट्स H1B के सिलेक्शन सिस्टम के लिए उतना मैटर नहीं करते हैं, और ये काफ़ी लोगों को बहुत ही अनफेयर सिस्टम जैसा लगता है। हर साल 85,000 वीज़ास अवेलेबल होते हैं और एप्लीकेंट्स होते हैं लाखों।
तो साल 2025 की लॉटरी के लिए करीबन 4 लाख इमिग्रेंट्स ने अप्लाई किए थे, जिनमें से लगभग 25% कैंडिडेट्स की ही सेलेक्ट हुई थी। मान लीजिए कि आपकी सिलेक्शन हो भी जाए तो आप उसके बाद तो कई सारी डिफिकल्टीज और आपको फेस करनी पड़ेगी। जैसे कि आप अगर जॉब या डिपार्टमेंट स्विच करना चाहते हैं तो आपको H1B फिर से अमेंडमेंट फाइल करना होगा या फिर पूरा वीज़ा फाइल करना होगा। एम्प्लॉयर स्विच करने पे आपके जो H1B वो 3 साल तक वैलिड होता है और फिर और एक 3 साल का रिन्यूअल मिलता है आपको। एंड उसके बाद रिन्यूअल के लिए आपको एक अप्रूव्ड I-140 की ज़रूरत है। और अगर आपके एम्प्लॉयर ने ग्रीन कार्ड फाइल नहीं किया हो आपके लिए तो आप वो H1B को वो 6 साल के बाद रिन्यू नहीं कर सकते हैं। ऑल दीज थिंग्स आर इश्यूज दैट आवर क्लाइंट्स फेस ऑन अ डे टू डे बेसिस। सो H1B पे काम करने वाले लोगों की अगर अनफॉर्चुनेटली जॉब टर्मिनेट हो जाए या फिर ऐसे ले ऑफ या कुछ भी हो जाए उनके जॉब के साथ, तो उन्हें बस 60 दिन मिलते हैं दूसरे जॉब ढूंढने के लिए या फिर वो ग्रेस पीरियड में कंट्री को एग्जिट करने के। अगर आप उस ड्यूरेशन में और एक जॉब ढूंढने के लिए सक्सेसफुल नहीं है तो आप अपने कंट्री वापस जाना पड़ता है आपको। इट डजेंट मैटर कि आप अगर एक जूनियर लेवल एसोसिएट है या फिर टॉप लेवल मैनेजर है, ये सारे जो सालों का मेहनत आपका है और डेडिकेशन एक्सेट्रा, ये कुछ रेलेवेंस नहीं रखता है व्हेन इट कम्स टू द मैटर ऑफ द H1B लॉटरी एंड द H1B टाइमिंग out and stuff like that. So H1B पर एक पूरा अलग सा वीडियो बन सकता है जो मैं आप लोगों के लिए ज़रूर बनाऊंगा, लेकिन इसलिए यू शुड रिमेंबर टू सब्सक्राइब टू अपना स्मार्ट ग्रीन कार्ड चैनल, जो ये वाला चैनल है, एंड इफ यू हैवंट ऑलरेडी डन इट। या फिर आप हमारा स्टूडेंट कोर्स चेक कर सकते हैं जिसमें मैंने H1B वीज़ा के बारे में बहुत ही डिटेल में बताया है, इंक्लूडिंग हाउ टू नेविगेट ले ऑफ्स एंड स्टूडेंट प्लान में तो हमने टाइप्स ऑफ H1Bs के बारे में भी बहुत ही बात कर चुके हैं, जैसे कि आप एक से ज़्यादा जॉब्स कैसे कर सकते हैं और स्पेशल लॉटरी लेस H1B भी जो होता है, कैप एग्जेम्प्ट H1B, उसके बारे में भी हमने बहुत डिटेल में बात किया है ताकि यू नो ऑल योर ऑप्शंस बिफोर जंपिंग इनटू द पूल। हमारी टीम ने स्टूडेंट कोर्स में एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी काफ़ी रिसोर्सेज और टिप्स एंड टूल्स शेयर किया है, चाहे आप F1 वीज़ा पे हो या फिर OPT में हो या फिर STEM OPT में हो या फिर इवन H1B पर हो। अगर आप अब भी मेरे साथ बने हुए हैं तो देन कंग्रेचुलेशंस, बिकॉज हम अब बात करेंगे सॉल्यूशंस की। अब तक तो बहुत हो गया प्रॉब्लम्स के बारे में बात किए हुए। जितने भी चैलेंजेस मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, इन सब का एक ही सॉल्यूशन है, विच इज गेटिंग अ ग्रीन कार्ड एज सून एज पॉसिबल। एक ग्रीन कार्ड पाकर आपको उतना ही अधिकार दिए जाते हैं जितना कि अमेरिकन सिटीजन के पास होते हैं, एक्सेप्ट अ फ्यू थिंग्स लाइक वोटिंग एंड कंटेस्टिंग इलेक्शंस एंड स्टफ लाइक दैट। पर वहां भी एक चैलेंज से मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूं। आई नो कि मैंने कहा था कि हम सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि मतलब प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है इस पूरे ग्रीन कार्ड के चक्कर में। तो जिन पॉपुलर कैटेगरी से मोस्ट इमिग्रेंट्स ग्रीन कार्ड अप्लाई करते हैं, जैसे EB2 हो गया, EB3 हो गया, उन कैटेगरीज में तो इंडियंस एंड बहुत सारे चाइनीज इमिग्रेंट्स के लिए दशक लग जाते हैं, लाइक डेकेड्स लग जाते हैं लॉन्ग वेट में। इसका सिंपल सा एक मतलब है कि आपसे पहले लाखों लोग ने ग्रीन कार्ड पाने के लिए कतार ऑलरेडी लगा के रखे हैं, और आपको ये जानकर दुख भी होगा कि ये बैकलॉग खत्म होने में कई प्रेस लोगों ने बताया है कि 100 साल भी लग सकते हैं, जो कि काफी रिडिकुलस है। आई मीन किसको अपना पूरा जिंदगी इसमें बिताना है। लेकिन इसका प्रॉब्लम ये निकलता है कि मिलियंस ऑफ इंडियन फैमिलीज और उनके बच्चे जो अमेरिका में रह रहे हैं, उनके फ्यूचर खतरे में है। और H1B में काम कर रहे हुए पेरेंट्स जिनके बच्चे US सिटीजन्स नहीं है और वो 21 ईयर्स पार कर देते हैं, वो डिपेंडेंट स्टेटस से हट जाते हैं और उनका खुद का स्टेटस जैसे कि F1 वगैरह पे मूव होना पड़ता है, एंड देन दे आर बैक टू द सेम स्क्वायर वन वेयर दे हैव टू गो थ्रू द एंटायर प्रोसेस दैट देयर पेरेंट्स हैव गॉन थ्रू, ऑल द डिफिकल्ट मूव्स ऑफ इमिग्रेशन एंड स्टफ लाइक दैट। तो इस सब का क्या सॉल्यूशन है? अब बात करते हैं O1 वीजा के एंड EB1 ग्रीन कार्ड के। क्या आप जानते हैं कि आप चाहे तो H1B लॉटरी को कंप्लीटली स्किप भी कर सकते हैं? हाँ, वो वीजा का नाम है O1 वीजा। आपको ये ऑप्शन देता है कि आप टोटली वो H1B का लॉटरी जो है उसको स्किप करें। तो O1 एक नॉन इमिग्रेंट वीजा क्लासिफिकेशन है, यानी कि टेम्पोररी वीजा है, जिसके लिए आपको और H1B का लॉटरी होता है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम इन द ईयर, तो उसको H1B सीजन बोलते हैं। लेकिन क्योंकि O1 वीजा के लिए आपको लॉटरी से गुजरना नहीं पड़ेगा, आप O1 वीजा को यू कैन फाइल इट एट एनी पॉइंट इन द ईयर एंड रिन्यू इट
इट एंडलेसली ऑल्सो। सो ये वाला बेनिफिट जो है O1 वीज़ा का, इट्स लाइक एग्जैक्टली द सेम एज H1B वीज़ा, बट इट हैज़ हायर बार and you can renew it indefinitely and get it at any point in time। बहुत सारा फ्रीडम मिलता है इसके वजह से। So O1 वीज़ा उन लोगों के लिए है जो कुछ ना कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी एंड अचीवमेंट्स दिखा सकते हैं, और इसके लिए USCIS ने 8 क्राइटेरिया डिफाइन किए हैं, जिनमें से आपको एटलीस्ट 3 क्राइटेरिया को क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं EB1A ग्रीन कार्ड की और ये सारे क्राइटेरियाज की भी। EB1A और फर्स्ट प्रेफरेंस ग्रीन कार्ड कैटेगरी उन इमिग्रेंट्स के लिए है जो अपनी फील्ड में अराउंड टॉप 1%, 2%, 5% ऐसे लोग माने जाते हैं। सो इस कैटेगरी में 10 क्राइटेरिया होते हैं जो O1 के बहुत ही सिमिलर होते हैं, लेकिन उसमें 8 होते हैं, यहाँ पे 10 होते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाई EB1A ग्रीन कार्ड दो। आपको EB1A ग्रीन कार्ड में ऐसा क्या मिलता है जो इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी प्रूव करने के लिए जितना काम लगता है वो सारा काम करने के बाद भी वो आपके लिए वर्थ होता है? क्या रीजन हो सकता है, चलिए उसके बारे में बात करें। सबसे पहला रीजन है कि एज ऑफ सितंबर 2024 EB1A कैटेगरी में ओनली 2 इयर्स का वेट होता है फॉर इंडियंस, वो भी अगर आप फ्रेश फाइल करेंगे तो। अगर आपका पहले से कुछ और फाइलिंग है EB2 या EB3 का, आप वो वाला डेट अभी यूज करके तुरंत आपके ग्रीन कार्ड को प्रोसेस भी कर सकते हैं। सेकेंडली EB1A को आप सेल्फ पिटिशन भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप EB1A में नहीं है, EB2 और EB3 में है, तो आपको आपके एम्प्लॉयर का इंतज़ार करना पड़ेगा कि वो कब फाइल करें अपने ग्रीन कार्ड को। लेकिन अगर आप EB1A जाएं तो एम्प्लॉयर का सारा जो ड्रामा है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि आप एम्प्लॉयर पे डिपेंडेंट है ही नहीं। और इसके वजह से जैसे आपका कोई मूव्स हो, जैसे कि जॉब स्विच करना पड़े या फिर गॉड फॉरबिड ले ऑफ हो जाए, तो आपके ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन का जो पूरा प्रोसेस और वो रीस्टार्ट नहीं करनी पड़ेगी, और जो चल रहा है उसको कुछ इफेक्ट भी नहीं हो जाता है। सेकंड, आप डिक्टेट करोगे और आप ही कंट्रोल करोगे कि अचीवमेंट्स कैसे शो करने हैं और कौन से एविडेंस प्रेजेंट करने हैं, ताकि आपके एम्प्लॉयर के अटॉर्नी पे आप उतना डिपेंडेंट नहीं है। सो ऑफ कोर्स अब आप सोचते होंगे कि इफ यू कैन क्वालिफाई फॉर O1 एंड EB1A विच इज कॉल्ड टैलेंट वीजास, ऑफ कोर्स अब तो आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो इतना तो ईजी नहीं होगा, क्या मैं क्वालिफाई कर पाऊंगा क्या फॉर O1 एंड EB1 विच इज लाइक टैलेंट वीजास? आई हैव गुड न्यूज़ फॉर यू। तो हमने स्टूडेंट कोर्स में O1A और EB1A के सभी क्राइटेरिया डिटेल में रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ डाइसेक्ट किए हैं, और नॉट जस्ट दैट, EB1A के अराउंड काफ़ी सारी मिस इन्फॉर्मेशन और मिथ्स आपको इंटरनेट पे मिलेगी, और एक एक करके सारे इंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन और मिथ्स को हमने उसमें डाइसेक्ट करके वी हैव एक्सप्लेन्ड एग्जैक्टली कि इश्यूज क्या है, कितना सच है, कितना झूठ है, क्यों ऐसे भ्रम फैलाया जाता है एंड ऑल दैट। बात करते हैं स्टूडेंट कोर्स की सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल की, जो कि डेडिकेटेड है ऑन हाउ यू कैन बिल्ड योर O1A एंड इवेंचुअली EB1A प्रोफाइल एज अ स्टूडेंट। तो स्टूडेंट कोर्स बनाने का सबसे बड़ा गोल मेरा था कि उन्हें अभी से O1A एंड EB1A ग्रीन कार्ड अचीव करने के लिए अपनी प्रोफाइल को कैसे स्ट्रांग बनाना है और क्या क्या करना चाहिए, ताकि वो बाद में जाकर के ये H1B और लंबा सा ग्रीन कार्ड वेट को सरकमवेंट कर सकें। यस, आप भी टैलेंट वीजास के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं अगर आप हमारे कोर्स में बताई गई सारे प्रोफाइल बिल्डिंग स्ट्रैटेजीज को फॉलो करते हैं। एंड इनफैक्ट एज अ स्टूडेंट आपके यूनिवर्सिटी में ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज भी अवेलेबल है जिनको आप यूज करके अपना क्राइटेरिया को स्ट्रांग बना सकते हैं और सेटिस्फाई करने की तरफ आपके जो एक्टिविटीज है उसको भी आप शेप कर सकते हैं, जैसे कि पब्लिशिंग स्कॉलरली पेपर्स, डूइंग पीयर रिव्यूज ऑफ स्कॉलरली पेपर्स, जैसे एक जजिंग एक्टिविटी भी माना जाता है, एंड पार्टिसिपेटिंग इन कॉन्फ्रेंसेस एंड मेनी मोर थिंग्स विच आपको एक स्टूडेंट होने के नाते बहुत सारा अपॉर्चुनिटी रहता है आपको उस डोमेन में। तो स्टूडेंट कोर्स में हमने आपके लिए एक क्राइटेरिया वाइज एक्सप्लेनेशन भी दिया है, रेलेवेंट अपॉर्चुनिटीज को सर्च करके फिर एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं वहाँ से। एंड ऑनेस्टली मैं अगर बताऊँ तो मेरे स्टूडेंट ईयर्स जो हैं, तो मैंने काफ़ी सारे एंटरप्रेन्योरशिप कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया है, स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स और मेंबरशिप्स भी अचीव किए हैं, जर्नल्स में भी पेपर्स पब्लिश किए हैं और काफ़ी सारे नेटवर्किंग इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया है। इवन इफ इट डिड नॉट फेच एन इमीडिएट आउटकम एट दैट पॉइंट, अगर मैं वहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं किया होता
तो मेरा बाद में जाकर के जो मैंने EB1A वीज़ा के लिए जितना भी मैंने एफर्ट लगाया है, उनमें से आधे से ज़्यादा एफर्ट तो मैं नहीं लगा सकता था शायद। तो मैंने ये सब अपनी फील्ड में पैशन के कारण किया, लेकिन बाद में ये जाकर के मेरा EB1A और इमिग्रेशन जर्नी में भी बहुत सारा हेल्प डिलीवर किया था। सो ये सभी एविडेंस मैंने यूज़ किया था फाइनल मेरिट्स डिटर्मिनेशन के लिए। और ये एक सेकेंड राउंड ऑफ इवैल्यूएशन जो होता है, विच इज़ कॉल्ड फाइनल मेरिट्स, जो USCIS करता है फॉर EB1A, मेक श्योर दैट आपके एविडेंस कलेक्टिवली दिखाएं कि आप लेजिटिमेटली टॉप फ्यू % में हो उस फील्ड के, और आपको एक्लेम भी मिला रहना चाहिए थ्रू प्रेस एंड मेनी अदर थिंग्स विच इज सस्टेन्ड ओवर अ फ्यू ईयर्स ऑफ योर ग्रोथ इन योर करियर। तो स्मार्ट ग्रीन कार्ड कोर्स के स्टूडेंट प्लान में हमने सभी बेसिक चीज़ें कवर किए हैं जो एक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए, जैसे कि टाइप्स ऑफ वीज़ास, वीज़ा बुलेटिन क्या होता है, एंड ऑल्सो कैसे उसको रीड करते हैं, एंड ऑल्सो वाई इज़ देयर अ बैकलॉग इन EB2 एंड EB3, और सभी ऐसे जानकारियाँ कोर्स में दी गई है ताकि आप सभी डिसीशंस, जो भी आप डिसीशंस ले, शायद आपको EB1A करना है या फिर O1A करना है या फिर नहीं करना है, मेरा बस इतना ही आशा है कि आप वो सारे डिसीशंस को एक वेल इन्फॉर्म्ड रूप में करें, ना कि हाँ मजबूरी से क्योंकि आपको उतना पता नहीं था, एटसेट्रा एटसेट्रा। यही नहीं, स्टूडेंट कोर्स का हिस्सा बन के आप हमारे स्मार्ट ग्रीन कार्ड रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम का भी फायदा उठा सकते हैं। इसके जरिए आप हमारे जो VIP प्लान के मेंबर्स हैं उनके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, जो कि ज़्यादातर इंडस्ट्री लीडर्स हैं, और आप उनके साथ मिलके पेपर्स भी पब्लिश कर सकते हैं एज अ को-ऑथर, और सारे रिसर्च वर्क जिनमें उनको बहुत ही एक इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव वो लोग ला सकते हैं, आप एक एकेडमिक पर्सपेक्टिव से भी वो पेपर्स लिख सकते हैं। और ये रिसर्च फेलोशिप एक ऐसा इनिशिएटिव है जो आपको एक फील्ड के इंडस्ट्री एक्सपर्ट के साथ नेटवर्किंग का भी मौका देता है, एंड बाद में जाकर के शायद उनसे आपको रेफरल्स मिल जाए, व्हाटएवर। बहुत सारे लोग को इंडस्ट्री के जो प्रोफेशनल्स हैं उनसे इंटरैक्ट करने के लिए ही बहुत तरसना पड़ता है। मेक श्योर दैट वी एड यू टू द रेलेवेंट इंडस्ट्री पीपल, सो and इसमें we make sure that we help you work with the right industry people so that you don't have to struggle to probably get referrals in the future or get deeper insights or mentorship in the industry along the process as well। तो स्टूडेंट कोर्स के हमारे अपकमिंग इनिशिएटिव्स में हम आपके साथ कई सारे करियर बिल्डिंग रिसोर्सेज भी शेयर करेंगे, जैसे कि रेज्यूमे बिल्डर हो या फिर रेज्यूमे राइटर हो, इंटरव्यू को कैसे लैंड करें वैसे रिसोर्सेज हो। इसके अलावा आपको आपके फील्ड के एक्सपर्ट्स के साथ करियर गाइडेंस लेने का भी मौका मिलेगा, एंड हमारे मेंटर्स एंड सीजन एंटरप्रेन्योर्स के जरिए आप सीख सकते हैं कि US में सक्सेसफुल कंपनी कैसे बिल्ड किया जाता है और क्यों, एंड रन भी आप उसको कैसे कर सकते हैं। स्टूडेंट कोर्स के जरिए आपको वो वेरियस रेप्यूटेड स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स का भी हिस्सा बनने का अवसर मिलेगा। आपके जैसे सेवरल स्टूडेंट्स हमारी SGC कम्युनिटी का हिस्सा है, जो जिसे लेवरेज करके आप दूसरे स्टूडेंट्स के साथ कोलैबोरेट भी कर सकते हैं, जैसे कि co-authoring papers together and stuff like that. So if I were you, I wouldn't let this golden opportunity go away. अगर आप अमेरिका में एक स्टेबल लॉन्ग टर्म फ्यूचर देखते हैं और अपना करियर ग्राफ एक्सपोनेंशियली बाद में ऊपर लेकर जाना चाहते हैं, तो स्मार्ट ग्रीन कार्ड के स्टूडेंट कोर्स जो है वो आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट होना ही चाहिए। तो स्मार्ट ग्रीन कार्ड के स्टूडेंट कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर उसको क्लिक करें, और आई विल डेफिनेटली सी यू इन द प्रोग्राम आफ्टर दैट। पीस।